Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today is our topic. Last हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का देखा कि मोलिकुलरिटी मैकेनिज्म में किस तरह से अफेक्ट करती है। इसके बाद आज हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हम रेट रिएक्शन लेते कॉन्सेंट्रेशन का, वी हैव ऑलरेडी नोटेड कि कॉन्सेंट्रेटेड डिपेंड ऑन रेट ऑफ डिफरेंट रेट रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट रेट रिएक्शन पे डिपेंड करती है, बट उसका स्लोप लेके भी हम उसका रेट रिएक्शन निकाल, बट ऑलवेज नॉट कन्वर्ट इनटू डिटरमिन द इंस्ट्रक्शन ज रेट। तो हर एक टाइम पे उस तरह से स्लोप लेके, स्लोप जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ से हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इजी नहीं पड़ता। हर एक बार उसमें रेट रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है और रेट रिएक्शन नहीं मिल रहा है, या तो रेट ऑर्डर को काउंट नहीं कर रहे, तो उसको हम थोड़ा बहुत साइड करके हम एक नया देते, उस रेट रिएक्शन जो हमें मिल रहा है उसका हम इंटीग्रेटेड कर दे, तो उसमें से हम रेट रिएक्शन जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, या तो हमें कोई भी रिएक्शन में रेट रिएक्शन फाइंड करने में थोड़ी आसानी रहेगा, इजी रहेगा। सो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट का देखते हैं। द इंटीग्रेशन रेट रिएक्शन आर डिफिकल्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। We shall determine this equation only for zero and first order। तो हम सिर्फ फर्स्ट और ज़ीरो ऑर्डर का ही रेट रिएक्शन ये इंटीग्रेटेड देखेंगे। फर्स्ट टुडे मतलब आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी लर्न ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का देख लेते हैं। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स कोई भी रिएक्शन हो रहा है is proportional to zero power of concentration। क्या? the rate, that means the rate reaction is proportional to zero power of the concentration of रिएक्शन। जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या होगा? ज़ीरो होगा। दिस नोन इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन हो रही है R इक्वल टू P, एक रिएक्शन, इसका रेट हम किस तरह से लिख सकते हैं? रेट को रेट भी लिख सकते हैं, या तो -T/R/dt, इस तरह से इसको भी रेट बोलते हैं, इसको भी रेट बोला। ये रेट ऐसे लिखा है और ये एक इक्वेशन में, तो इसका मतलब कि ज़ीरो ऑर्डर मतलब यहाँ पे ज़ीरो रिएक्शन, अभी हम रिएक्टेंट का ही होता है, अब उसको ज़ीरो पावर है, इसका ज़ीरो पावर मतलब वन वैल्यू हो जाती है। तो सो रेट इक्वल टू -D R कॉन्सेंट्रेशन R/dt इक्वल टू K इंटू वन, क्योंकि ये पावर ज़ीरो है तो ज़ीरो होगा। अब तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं DR, इसको थोड़ा सा लीडर बना देते हैं। सो इसका तो अब रेट की मतलब ये है, तो DR इक्वल टू -K, इसको इस तरफ से ले गए -KT प्लस, पहले KT/dt ले लेते हैं, KT/dt, ये हमारा KT/dt। अब इंटीग्रस लेते हैं, तो R इक्वल टू -KT प्लस I/1 बराबर कांस्टेंट इंटीग्रस I, कांस्टेंट इंटीग्रस I इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटीग्रस। कांस्टेंट लिया हमने, जब हम इंटीग्रस लेते हैं बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रस लेते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट को यहाँ पे मैंने I लिया है इंटीग्रस का। मान लो T बराबर ज़ीरो टाइम है, ज़ीरो टाइम पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन R बराबर क्या होगा? ज़ीरो होगा। सो ये हम ऊपर के ये स्टेप में लिखे, ये फर्स्ट नंबर का स्टेप है, इसके अंदर ये लिखे तो क्या आएगा? R0 इक्वल टू -K मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस I, ये आएगा।
ये हमारी इक्वेशन आएगी, इसमें लिखे। सो R0 इक्वल टू आई, क्योंकि ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा आई। सो अब वैल्यू ये जो आई की R0 की वैल्यू मिली वो हम आगे रख दे, तो चलो आगे रख देते। तो हमें मिला R इक्वल टू माइनस के टी, इक्वेशन 1 में लिख देते के टी प्लस R0, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। ये सेकंड हमारा इक्वेशन हुआ। तो ये इक्वेशन जो हुआ यहाँ पे फिर से रिपीट करके मैं लिख रही हूँ। ये रिएक्शन हमारा क्या मिला था, ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। R इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0, ये हमें इक्वेशन मिला। तो जो ये इक्वेशन हमें मिला है उसको y इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करते, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते और उसका स्लोप निकालते। तो उसका स्लोप ये यहाँ से इस तरह से होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे टाइम होगा, और जो हमारा स्लोप आएगा वो माइनस के होगा। तो यहाँ का स्लोप आता है वो इस तरह से हमें मिल रहा है। यहाँ स्टार्टिंग R0 हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा और जो स्लोप आ रहा है वो के माइनस होगा। स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो माइनस होगा। या तो इसको हम के को लीडर बनाए तो क्या मिलेगा हमें, के R0 माइनस R अपॉन टी। स्लोप यहाँ से इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम स्लोप इजीली कर सकते हैं, रेट रिएक्शन इजी फाइंड कर सकते हैं। मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है, बराबर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टिवली अनकॉमन बट इज अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। वैसे हम जाने तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत कम दिखाई देती है, बट कहीं कहीं भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें दिखाई देती है। तो मतलब बहुत कम दिखाई देती है, स्पेशल केस में दिखाई देती है। सम एंजाइम कैटेलाइज की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन देखते हैं। जो मेटल के सरफेस के ऊपर जो फ्यूज कंपाउंड जो होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर, मतलब बहुत कम कंपाउंड, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। फिर एमोनिया गैस का डीकम्पोजिशन होता है, वो भी ज़ीरो ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पे NH3, उसका डीकम्पोजिशन हुआ N2 प्लस 3H2 1130 केल्विन। प्लेटिनम कैटेलाइज की प्रेजेंस में होता है। तो दिस इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका रेट इस तरह जो बहुत जल्दी से हो जाती है, इसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर, मतलब टाइम नहीं लगाता है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है जो बहुत जल्दी हो जाती है पर बहुत कम दिखने को मिलती है, रेयर केस में दिखने को मिलती है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इस तरह से स्लोप निकाल सकते। तो ये जो मेथड है ज़ीरो ऑर्डर वाली बहुत हमें इजी रहती है, इसलिए मतलब ये डेरिवेटिव की मेथड से हम इसको निकालते हैं। सो ये बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये 2 मार्क्स में पूछते हैं ये ऑर्डर फाइंड करने के लिए। अब आएगा फर्स्ट ऑर्डर, वो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट, I hope you understand very well.